सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं पूजा भारद्वाज और आज है दही हांडी का महाउत्सव और मुंबई से ये तस्वीरें खास आप देखें। देर रात भी किस तरह से गोविंदाओं में जोश है, खचाखच भीड़। बोरीवली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे का ये आयोजन है। तमाम जैसे बड़े आयोजन है राजनेताओं की तरफ से ही हो रहे हैं। 1000 की संख्या में इस तरह के आयोजन शहर में हो रहे हैं। और आप देखें देर रात भी किस तरह से अलग अलग जो मानव पिरामिड है, ह्यूमन पिरामिड है, वो बन रहा है। करीब 50 फीट ऊपर जो मटकी टंगी हुई आपको दिख रही है, यहाँ तक इन्हें पहुंचना है। यहाँ पर 1 लाख रुपए का इनाम है जो 9 थर बनाकर ऊपर पहुंचेंगे। लेकिन अलग अलग जगहों पर आप देखिए, ठाणे में 25 लाख का इनाम रखा गया है। चूंकि कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, सियासी रंग भी हम अलग अलग मंडलों में देख रहे हैं, आयोजनों में देख रहे हैं। नेता राजनेता मंच पर जा रहे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं और गोविंदाओं में जोश भरा जा रहा है। तो हर साल हम देखते हैं कि भव्य तरीके से दही हांडी को मनाया जाता है। इस बार चूंकि चुनाव नजदीक है, इस बार की भव्यता और ज्यादा है और देर रात भी आप जोश देखें लोगों में कायम है। तो जाइए शो की शुरुआत करते हैं, किस तरह से ये दिखाते हुए मुंबई महाराष्ट्र में इस उत्सव को मनाया गया। कृष्ण भक्तों की टोलियों का उत्साह इस बार भी देखने लायक रहा। दही हांडी के उत्सव में कहीं महिलाओं ने दिल जीता तो कहीं देखने में असमर्थ गोविंदाओं की टोली ने अद्भुत नजारा पेश किया। मुंबई के घाटकोपर में एक अनोखा दही हांडी का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है कि इस बार की जो दही हांडी फोड़ी जा रही है वो नेत्रहीन लोगों द्वारा फोड़ी जा रही है और इसमें न सिर्फ आदमी बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन इस बार की ये दही हांडी खास है, अनोखी है, क्योंकि यहाँ पर जो दही हांडी है वो फोड़ने का प्रयास नेत्रहीन लोग कर रहे हैं, जहाँ पर सबसे नीचे इनके इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं और जो थोड़े मजबूत लोग हैं वो खड़े हैं। इसके ऊपर जो इनके प्रतिद्वंदी है वो भी खड़े होकर साथ में यहाँ पर दही हांडी जो है वो तोड़ी जा रही है। मैं इस वक्त मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर साहस और संस्कृति के प्रतीक के तौर पर दही हांडी का उत्सव जो है मनाया जाता है और इस वक्त दादर के श्री दत्त मित्र मंडल द्वारा आयोजित इस दही हांडी उत्सव का आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है यहाँ पर ह्यूमन पिरामिड बनाकर इस दही हांडी को फोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस दही हांडी का जो है वो खास बात यह है कि सबसे पहले महिलाओं को यहाँ पर दही हांडी फोड़ने दी जा सकती है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि लगभग 4 ह्यूमन पिरामिड बनाकर ये महिलाओं ने दही हांडी यहाँ पर फोड़ी। मुंबई में दही हांडी का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और चूंकि अगले 2 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में मुंबई और आसपास के जो MMR रीजन है लगभग 1300 दही हांडियों का आयोजन जो है वो अलग अलग मंडल राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में चुनाव अगले 3 महीने में होने हैं, इसलिए दही हांडी की भव्यता पर सियासी साया भी नजर आया। बड़े आयोजन राजनेताओं के ही रहे जो महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखे। बड़े सियासी चेहरे मंचों पर पहुंचे। बीजेपी के आयोजन में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दही हांडी फोड़ी तो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खान के वध को नाटक का रूप दिया गया। मानव पिरामिड बनाकर अफजल खान के वध के प्रसंग को दिखाया गया। जगह जगह इसके पोस्टर भी चिपकाए गए। इसके माध्यम से ये संदेश मिला कि स्वराज के ऊपर जब जब अफजल खान चलकर आएगा तो ऐसे अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से हम लोग समाप्त करेंगे, उसका वध करेंगे, अर्थात लोकतांत्रिक पद्धति से करेंगे। वहीं बदलापुर में स्कूली बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घिनौनी वारदात के खिलाफ विरोध की तस्वीर भी दही हांडी के आयोजन का हिस्सा बनी। नेताओं के सियासी प्रचार के बीच अभिनेताओं की मौजूदगी ने गोविंदाओं में खूब जोश भरा। दही हांडी का पर्व हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित होता है, जिसमें दही की एक हांडी को कई फीट ऊपर टांग दिया जाता है। फिर गोविंदाओं की टोली ऊपर बंधी दही की इस हांडी को फोड़ने का प्रयास करती है। जीतने वालों पर लाखों के इनाम की बारिश होती है। मुंबई से सटे ठाणे में इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले के लिए 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया। मुंबई से सटे थाने ने दही हांडी को एक नया मुकाम दिया है। इसी दही हांडी को थाने ने ग्लैमर भी दिया है। अब उसी थाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले गोविंदा को संस्कार युवा प्रतिष्ठान ने 25 लाख रुपए का इनाम रखा है। तो थाने के ही संकल्प प्रतिष्ठान ने 21 लाख रुपए का इनाम रखा है। यह इनाम जीतने के लिए मुंबई और थाने के सभी गोविंदा पदक कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 11,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे।
उत्सव के दौरान बहुमंजिला पिरामिड बनाने वाले 60 से ऊपर गोविंदा घायल हुए। इसके बीच भी उत्साह कायम रहा। मुंबई से रौनक कुकड़े, सुजाता द्विवेदी और विनय महात्रे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और भाई ये बात कोलकाता की करते हैं, जहां मेडिकल छात्रा के साथ रेप हत्या की वारदात से उत्साहित छात्र संगठनों और आम जनता ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता के कई जगहों पर इसको लेकर झड़प भी हुई पुलिस के साथ, जिसमें कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। इस प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग उठती रही। दिखाते हैं कोलकाता से ये ग्राउंड रिपोर्ट। मंगलवार को कोलकाता की सड़कों पर ऐसी ही तस्वीरें हर तरफ दिखी। लाठीचार्ज, टीयर गैस और वाटर कैनन। लेकिन ये तमाम उपाय भी हाथ में तिरंगा लेकर आए लोगों के प्रदर्शन को दबा नहीं पाए। पश्चिम बंगाल के कई छात्र संगठन और आम लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी इस झड़प में घायल हुए। लोग मेडिकल छात्रा की हत्या और रेप मामले में ममता सरकार पर लीपापोती का आरोप लगाकर उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। हम लोगों का कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। जो लोग ऐसे रेप किया, मर्डर किया, उन लोग को फांसी चाहिए। अच्छा, उन लोग को फांसी चाहिए बस। और दीदा को हटाना है, ये देश से हटाना है। दीदा को, कालीघाट का दीदा जो है उसको हटाना है देश से। हम लोग न्याय के लिए रोड पे आए हैं। हम लोग का बहन बेटी का रक्षा नहीं कर सकते हो, ऊपर से हमको अरेस्ट करने की धमकी दे रहा है। कहाँ ले जाएगा? किस जेल में ले जाएगा? सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, हाई कोर्ट तक जाएगा। क्या मांगे? प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने मंगलवार सुबह ही तैयारी शुरू कर दी थी। 6000 पुलिस के जवान, 26 डीसीपी तैनात किए गए। 19 जगहों पर पुलिस ने कई स्तर की बैरिकेडिंग की। पहली बार कोलकाता में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कंटेनर से सड़क को बंद किया। जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं उनको लगाकर रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है। और यहाँ पर जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो एंटी राइट इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर तैनात हैं। मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ यहाँ से निकलकर कि यहाँ पर किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं वो बड़ी संख्या में तैनात हैं। ये सामने देखिए, एक लेयर की बैरिकेडिंग है और उसके बाद लकड़ी की बैरिकेडिंग है। उसके बाद फिर ये यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिससे कि प्रदर्शनकारी यहाँ से निकलने ना पाए, क्योंकि इस बात की आशंका है कि जो छात्र संगठन आ रहे हैं उनमें कुछ उपद्रवी हो सकते हैं जो यहाँ पर हिंसा फैला सकते हैं। नौबन्ना यानी सचिवालय जाने के लिए लोगों ने मार्च शुरू किया, लेकिन पुलिस की नाकेबंदी इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सका। सबसे ज्यादा सख्ती और टकराव हावड़ा ब्रिज और हेस्टिंग्स इलाके में हुआ। पुलिस ने कई लोगों को यहां से हिरासत में ले लिया। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से प्रोटेस्टर्स में और जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें टकराव हुआ है। पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, हल्का आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे उनको खदेड़ा है। ये सभी लोग सचिवालय यानी कि नौबन्ना जाने की कोशिश कर रहे थे। ये सामने की जो आर्मी की इमारत है, कुछ प्रदर्शनकारी यहाँ भी घुस गए, उनको यहाँ से पुलिस लगातार निकाल रही है। ये देखिए कुछ प्रदर्शनकारी यहाँ पर पकड़े गए हैं और इनको पुलिस लेकर जा रही है। ये देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको पकड़ा गया है और यहाँ से धरपकड़ करके पुलिस उनको लेकर जा रही है। ये शायद सीआईएसएफ के जवान हैं जिनको पकड़ा गया है। और ये देखिए यहाँ पर किस तरह से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पुलिस लेकर जा रही है। ये देखिए तमाम जगहों पर पुलिस के साथ टकराव देखने को मिल रहा है। इस प्रदर्शन में एबीवीपी समेत कई छात्र संगठन छात्र संसद के नाम से शामिल हुए और विपक्षी पार्टियों का नैतिक सपोर्ट रहा। हालांकि प्रदर्शन में कोई बड़ा चेहरा नहीं था। बीजेपी ने शुभंकर हल्दर समेत कुछ लोगों को अगवा करने के आरोप लगाए। बाद में कोलकाता पुलिस ने बताया कि ये लोग आरएसएस से जुड़े हैं और हिंसा की साजिश कर रहे थे, इसलिए इन्हें पहले ही पकड़ लिया गया। उधर मेडिकल छात्रा से हत्या के मामले में संदीप घोष 11वें दिन भी सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज की 4 नर्सें भी पूछताछ के लिए पहुंची। कोलकाता पुलिस के एएसआई अरूप दत्त को सीबीआई कोर्ट ले गई और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की। ईडी ने मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस दर्ज कर लिया है। मेडिकल छात्रा के साथ रेप और हत्या के मामले में सीबीआई जांच कर रही है और ये जांच अभी तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंची है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब इसी मामले को लेकर कोलकाता की सड़कों पर पहली बार कंटेनर दिखे, यानी कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने के लिए कंटेनर लाए गए। न सिर्फ छात्र बल्कि आम लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अपना गुस्सा जाहिर किया। अच्छी बात ये रही कि कहीं भी हिंसा की खबर नहीं आई। हालांकि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में कई जगहों पर टकराव हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और लाठीचार्ज भी हुआ। कई लोग डिटेन भी किए गए हैं। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और मानसून के बारिश के कारण किस तरह से उत्तराखंड में दिख रहा है तबाही का मंजर, दिखाएंगे इस पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। लोगों को भिगो, ऐसे ही लोग, महिलाएं, बच्चे, ये बीमार महिलाएं जिनको आज हॉस्पिटल जाना है। और अब ये बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां मानसून के बारिश के कारण कई गांव का संपर्क टूट गया है। भूस्खलन, मलबे की वजह से कई सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, दर्जनों पुल बह चुके हैं, जिसकी वजह से गांव वाले जान जोखिम में डालकर नदियां पार कर रहे हैं। ऐसी एक गांव की हालत आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नदी उफान पर है और लोगों को नदी पार करवाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली जा रही है। ये तस्वीरें देहरादून से 30 किलोमीटर दूर टिहरी जिले के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में चिफल्टी गांव की है। दरअसल नदी पार करने के लिए गांव वालों के पास पिछले 2 साल से ना पुल है और ना ही ट्रॉली पुल। दोबारा पुल बनाने के लिए टेंडर पास हुआ, लेकिन 2 साल हो चुके हैं और पुल का अता पता नहीं है। इस वक्त ये शिफल्टी गांव है, रांगड़ गांव है और ये धनौल्टी विधानसभा में। ये जो स्टील का देख रहे हैं, सरिया देख रहे हैं, ये एक पुल बनना था और ये इस नदी पे जो शिफल्टी नदी है उस पर बनना था, लेकिन पिछले करीबन 4 साल से ये पुल नहीं बना है। आपदा में ये पुल बह गया था, 1990 का ये पुल था, लेकिन भारी बारिश और बादल फटने की वजह से पुल बहा था। इस इलाके की अगर बात करें तो लगभग 7 से 8 ग्राम सभाएं हैं, जिसमें करीबन 3000 लोग रहते हैं, जिनको इस नदी को पार करना पड़ता है। आज ये नदी शांत है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है ये नदी बेहद ही खतरनाक हो जाती है। जुलाई 2022 में जो पूर्व में इसका वो था डीपीआर, जो पुल था वो बन के तैयार हो जाना था, लेकिन 2022 में जो जुलाई में तैयार होना था उसका 10% काम भी इसमें नहीं हो पाया था, जब कार्य समाप्ति की तिथि थी जुलाई में, और जुलाई तक 10% काम नहीं हो पाया। तो अगस्त में आपदा आई थी, 19-20 अगस्त को आपदा आई। तो सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि भाई जुलाई तक ये पुल बना क्यों नहीं है। आपदा आई, लोगों ने क्या है कि संबंधित विभाग और ठेकेदार दोनों ने उसके बाद जितना भी डिले काम हो रहा है वो सब आपदा के ऊपर छोड़ दिया कि वैसा आपदा आ गई। बीमार हो जाती, मैं तो बीमार हुआ था। कृष्णा देवी बताती है कि वो इलाज के लिए देहरादून के रायपुर गई थी, लेकिन 14 दिन बाद ही गांव लौट सकी, क्योंकि नदी में पानी ज्यादा था। कुछ नहीं है, 3-4 साल हो गया, हम तो परेशान हो गया। पुल का काम लगे, वहाँ पुल भी नहीं बने, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं तो बीमार हुआ था, मशीन पर टपाया, बड़ी मशीन पॉपुलर से वहाँ गए पार। अच्छा, वहाँ रहे मालता में। अच्छा, रायपुर में 14-15 दिन में आए घर आया। तो जेसीबी से बाहर भेजा गया था? हाँ, जेसीबी से गया मशीन से। बच्चे कैसे जाते हैं? बच्चे तो फिर बच्चे लोग कहाँ जाते हैं, यहाँ रहते हैं, दवाई लाते, कोई तो ठीक है, नहीं लाते तो पड़े हैं महीनों तक। तो कोई सुध मारो, कोई बच्चों को कोई मतलब नहीं किसी। ये शिफल्टी नदी है और शिफल्टी नदी को हम पार कर रहे हैं
ये दिखाने की इसलिए जरूरत पड़ी है कि ग्रामीण इसे रोज पार करते हैं और उनके लिए मजबूरी है कि उनका पुल नहीं है, पुल की वजह से और जो ट्रॉली पुल नहीं है उसकी वजह से उनको नदी रोज पार करनी पड़ती है। हम सिर्फ ये खबर को कवरेज करने आए थे, लेकिन लगातार लोगों को इसी तरीके से जाना पड़ता है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चा है, उनको इसी तरीके से नदी पार करनी होती है। ये ग्रामीण है, ये इसी तरीके से ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को पार करवाते हैं और सिर्फ यहाँ पर इसलिए पार होते हैं क्योंकि उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरतें पूरी करनी होती है। और बदकिस्मती देखिए कि पुल के लिए पैसा भी स्वीकृत हुआ, ट्रॉली पुल के लिए पैसा स्वीकृत हुआ, लेकिन पिछले 4-5 साल से आज तक ना पुल बना है ना ट्रॉली पुल है। सिर्फ ये रास्ता है, नदी को इसी तरह पार करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर इसी तरह से हर रोज उनको निकलना होता है। नदी में पानी जब ज़्यादा आता है तो लोगों को हफ्ते हफ्ते तक पानी कम होने का इंतज़ार करना होता है। क्या बताएं साहब, ट्रॉली अब के साल तो बही भी नहीं है, तो 2 साल से ऐसे पड़ी है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। बस एक पुल का काम लगा रखा, काम तो कहाँ लगा रखा, लेकिन 2 आदमी बैठे हैं उधर और 3 साल से लटका पड़ा है। हम तो यहाँ कभी कभी तो कम ही खा के सोना पड़ता है, क्योंकि जब आटा नहीं होता है तो हफ्ते भर तक नदी रुकती नहीं है। रिक्स लेके रस्सियों के सहारे कभी कभी पार जाना पड़ता है, तब आटा या चावल या कोई अन्य। बहुत परेशानी हो रही है भाई, नदी आर पार करने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। सब्जियां सारी घर में सड़ रही हैं, धनिया अदरक जो भी होता है सारे घर में सड़ रहा है, खत्म हो जा रही खेती। 15-20 परिवार हैं, सारे कैद हो रखे घर में। बहरहाल यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी किस्मत को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि सिस्टम जल्द इस जगह पर पुल नहीं बनाएगा और उनको इसी तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना होगा। लेकिन इन ग्रामीणों को इस बात की उम्मीद भी है कि जिस तरीके से विधायकों की सैलरी और अन्य भत्तों को बढ़ाने के लिए तेजी से एक दिन में निर्णय लिया जा सकता है, उसी तरीके से अगर इस जगह पर पुल बनाने का निर्णय ले लिया जाएगा तो शायद उनके लिए एक बड़ी समस्या का समाधान हो पाएगा। टीवी से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते ही तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं किस तरह से दही हांडी उत्सव का जोश देर रात भी लोगों में नजर आ रहा है। मंच पर परफॉर्मेंसेस लगातार हो रही है। खबरों के लिए देखते रहे एनडीटीवी इंडिया। फिलहाल सिटी सेंटर शो में इतना ही। नमस्कार।